हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय एयरटेल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे हम और शॉर्ट टर्म भी देखेंगे साथ में। देखिए, ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है, लेकिन क्योंकि एक तो कंपटीशन ना के बराबर है और इसमें 3 प्लेयर्स ही हैं, उसमें भी जो मेजर आप बोल सकते हैं जो पाई है या चंक है वो 2 के पास आ चुका है और उन दोनों में से एक का नाम है भारती एयरटेल। नाउ भारती एयरटेल जो है एक टाइम था जहाँ पे आप देखिए इसका लॉन्ग टर्म अगर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 2003 से लेके 2007 तक इस स्टॉक ने 5000% का रिटर्न दिया। उसके बाद ये 2007 का हाई है और ये आज का हाई है, मतलब 13 साल कंप्लीट हो चुका है, 14वां साल लगा है, 14th ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। अभी कंसोलिडेशन है या ब्रेकआउट है वही हम देखेंगे। लेकिन जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हो सकता है बहुत लंबा हो, लेकिन अगर कंपनी में पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए एक ही इतने सालों में अगर कोई टफ कॉम्पिटिटर खड़ा है मार्केट में तो नो डाउट वो भारती एयरटेल है। इतने सारी चीज़ें हुई, सब में चाहे वो कंपटीशन हो, रेगुलेटरी हो, हर चीज़ में भारती एयरटेल पीछे नहीं हटा है या उसमें उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई जितना दूसरे कंपनीज पे आए। बहुत सारे स्टॉक्स तो या कंपनीज तो बंद ही हो गई हैं। नाउ प्रोबेबली अगर आप चार्ट देखते हैं तो प्राइस एक्शन वाइज हो सकता है इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही हैं या हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सो ये आपका ओवरऑल ट्रेंड है। यहाँ पे पहले आप लेवल्स देख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो लेवल्स शुरू होते हैं ऊपर 584, ये आपका पहला सपोर्ट है 516। उसके बाद ये दूसरा सपोर्ट है 420। उसके बाद नीचे का जो 2 सपोर्ट है वो 272 और 219। ठीक है, इसलिए इन लेवल्स के बीच में पिछले 13-14 साल से घूम रहा है। अभी अगर मैं लाइन चार्ट यूज़ करता हूँ तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, 500, 512, ये 509, 500, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया है। मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन था वहाँ से ये निकल चुका है, राइट। और अभी अगर मैं कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है वो 584 के बाद ही आएगा। इससे पहले भी देखिए ये कोशिश किया था 2020 में, ये करीबन 600 तक गया था, तो ये ब्रेकआउट हो चुका था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो 584, 85 के ऊपर जाना बड़ी बात नहीं है ये तो इससे भी गया था इवन 600 तक, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करना बड़ी बात है। तो अगर ये सस्टेन करता है तो टेक्निकली ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और इतने बड़े ब्रेकआउट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है और कंपनी जहाँ पे खड़ी है उसका मार्केट इतना बड़ा है, इतने कस्टमर्स है कि देखा गया है कि स्टॉक परफॉर्म करता है, बहुत तेज़ी से परफॉर्म करता है। तो उसको अगर हम ध्यान रखें, आप एक चीज़ देखिए कि अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ने यहाँ पे 5400% का रिटर्न दिया है, तो कम से कम हम उतना तो करेंगे ही, हम जो है उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारा जो अगला टारगेट हो सकता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ तो ये मेरे को करीबन ये 5 डिजिट पे ले जाएगा मेरे को, राइट। लेकिन ये प्रैक्टिकली फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि देखिए टेक्निकली ये टारगेट अचीव हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी टारगेट्स को रियलाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है, आप चलिए ये टारगेट भी रख लीजिए। इफ दिस विल हैपन, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग वन, 5400,
राइट। यहाँ पे देखिए ये टारगेट कहाँ पे आ रहा है, 12,000 के आसपास, राइट। लेकिन आप चाहे तो इसको नोट करके रख सकते हैं, ये कोई मैं टारगेट दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े टारगेट, इतनी ये कोई छोटी कंपनी नहीं है और ना स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर भारतीय एयरटेल 584, 585 या 600 इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन दिस विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली, न्यू ट्रेंड, बड़ा बिग ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड की शुरुआत होगा। और ये सब ट्रेंड्स मल्टी ईयर होते हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल वाले नहीं होते, क्योंकि 14 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, कोई रीज़न होगा। इन्वेस्टर्स का भरोसा इतना बड़ा पैसा लगा है, कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से लगा है। और अगर ये नहीं हो पाता, अगर ये फिर से फेल हो जाता है तो नीचे की तरफ अब देख लीजिए लेवल्स क्या हैं, नीचे 219 तक के हैं। लेकिन इस बार अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नो डाउट कि ये एक मल्टी ईयर रैली का शुरुआत होगा। मैंने एक पोटेंशियल जो टेक्निकल कैलकुलेशन के बेस पे ये टारगेट निकाला है, बट ये इसके नीचे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है ना। कमिंग टू द शॉर्ट टर्म चार्ट, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप एज ए केस स्टडी। और देखिए ये बिजनेस में नहीं दिख रहा है शेयर, फिर इतना कैसे हो सकता है। देखिए शेयर प्राइस और बिजनेस को 1 to 1 कोरिलेशन नहीं किया जा सकता है, तो बेटर है कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो आपको दिखेगा क्या, कंसोलिडेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगा। यहाँ पे देखिए आप कि नीचे का जो स्टॉक सपोर्ट है वो कहाँ पे है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। तो मैं लाइन चार्ट में जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखिए आप, हमें दिख रहा है कि स्टॉक जो है नीचे का सपोर्ट है आपका 443 से लेके यहाँ पे 399, अभी इसके नीचे 399 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर आपके 2 लेवल्स हैं, वो है 566 जिसके ऊपर है और 613, ठीक है। 613 रिसेंटली जो टेस्ट किया था तो 566 से लेके 613 के बीच में है। तो अगर 613 के ऊपर गया तो जाहिर सी बात हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब शॉर्ट टर्म में 613 रखिए, लेकिन 613 के ऊपर गया तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं, ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 586 के ऊपर तो बड़ा ब्रेकआउट ही है और उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। बात यह है कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं, और अगर करता है इस बार, और मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क अवर्स हैं तो 613 टूटने का भी वेट कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही जाता है एक बड़ा रैली शुरू हो जाएगा, एक नया ट्रेंड शुरू होगा इस स्टॉक में। तो ये बहुत पॉजिटिव है। तो क्या हो सकता है वो दूसरी बात है, क्या क्या होगा, चेंजेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव। लेकिन देखिए प्राइस जो है हमेशा वो प्राइस एक लीडिंग या फिर फोरकास्टिंग इंडिकेटर होता है। प्राइस उस चीज़ को देखता है जो 2 साल बाद होने वाला है, जो 2 साल पहले हो चुका है उस चीज़ को नहीं देखता है। तो प्राइस हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, एंड डोंट इग्नोर इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।